नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आई हुई है, जिसके बारे में हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में सारा डिटेल एक एक करके बताया कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, सैलरी क्या मिलेगी, कौन कौन से छात्र किस कैटेगरी में है, तो यहाँ पे कितने एज तक यहाँ पे आवेदन कर सकेंगे, ये सारी जानकारी वहां पे दिए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया था कि इसका फॉर्म भर के भी बताएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो को देखें और सारी जानकारी यहाँ से अप टू डेट होगी। आपको प्रिंट करने तक आपको सारा डिटेल दिया जाएगा, तो आपको फॉर्म कैसे भरना है इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल उठकर आ रहा है कि क्या हम 12वीं पास छात्र हैं और हमने ग्रेजुएशन भी कर लिया है, तो क्या हम ये फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं। सबसे पहला सवाल आपका ये आ रहा है। तो आप बिल्कुल भर सकते हैं अगर आप एज क्राइटेरिया को यहाँ पे फुलफिल करते हैं, तो यानी कि 18 से लेकर 25 साल तक का एज क्राइटेरिया में है, आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस। बस फॉर्म भरते समय आप अपना जो अपीयरेंस होगा वो ग्रेजुएशन डाल दीजिएगा। वहां पे मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जहां पे आपको दिक्कतें होंगी वो सारी डिटेल, ताकि आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना हो। और मैंने हाइट के बारे में भी और छात्राओं के यानी कि जो महिला कैटेगरी की छात्राएं हैं उनकी हाइट के बारे में भी सारा डिटेल आपको वीडियो के अंत में उसमें बताया है, तो वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा। वहां पे छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि हाइट क्या होगी, तो ये सारा डिटेल आप वहां से जाके चेक भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे उससे पहले आपको एक छोटा सा डिटेल और देना चाहेंगे। जो भी छात्र यहाँ पर बिहार बीपीएससी परीक्षाओं की या फिर बिहार की किसी भी अन्य परीक्षाओं की तैयारी करता है, तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है दोस्तों, इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, जहां से आप अपने आप को सब्सक्रिप्शन के साथ यहाँ पे जोड़ सकते हैं या फिर आप फ्री लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं यहाँ पे आके। जी हाँ, तो आज ही अनअकैडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करें और अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें, बीपीएससी गोल सेलेक्ट करें और अपने सब्जेक्ट को चूज करें। यहां से आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी मंथ के लिए, जी हाँ, चाहे 12 महीने या 24 महीने या 6 महीने के लिए भी कोई भी कोर्सेज को यहाँ पे ले सकते हैं। लेते समय आप कोर्सेज को ध्यान रखिएगा, एक रेफरल कोड मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ से। इस रेफरल कोड को इस्तेमाल जब करेंगे तो आपको किसी भी कोर्स पे, जी हाँ, किसी भी कोर्स पे आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ से अवेलेबल होगा। तो ये कोड है दोस्तों जितेंद्र 10, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में इसको लिख रखा है, आप वहां से कॉपी करके भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बिहार की परीक्षाओं की, तो जैसा कि आप सभी को पता था कि 66 का यहाँ पे इंटरव्यू सेशन होने वाला है, जिसके लिए स्टार्टिंग यहाँ पे बैच की गई है दिल्ली और पटना के लोकेशंस में, जहां पे आप भी छात्र जुड़ सकते हैं इन बीपीएससी के मॉक इंटरव्यू के लिए। जी हाँ, जो भी छात्रों का यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है, या फिर आप देख भी सकते हैं इन सभी वीडियोस को। जी हाँ, आप अनअकैडमी पे जुड़कर दोस्तों, अगर आप बिहार 67वीं नहीं 68वीं बीपीएससी में आप जा चुके हैं, मतलब कि आपको लगता है कि इस साल हमारी तैयारी नहीं है, अगले साल के लिए आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भी आप यहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, जो कि आपको 1 मई से शुरू हो चुका है और 12 बजे दोपहर में आपको ये अपडेट किया जाता है। 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जो कि मई 2022 से अपडेट किया जाएगा। साथ ही साथ जो छात्र बिहार एसआई या बिहार कांस्टेबल की परीक्षाओं की तैयारी करता है, उसके लिए भी फ्री टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा है अनअकैडमी। जी हाँ, दोपहर 12 बजे, और ये 1 मई से अपडेट किया गया है। बिहार कांस्टेबल के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए, यानी कि जो अगली बार वैकेंसीज आने वाली है उनकी तैयारी में आप जुड़ सकते हैं 15 मई से। जी हाँ, जो कि दोपहर 2 बजे ये टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है। आप सभी छात्र अगर तैयारी कर रहे हैं हेड मास्टर की परीक्षाओं की, जो कि बीपीएससी ने निकाला है यहाँ पे, जी हाँ, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और ये प्लस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, चूंकि आपको यहाँ पे इसके लिए पे करना होगा और ये कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा। साथ ही साथ जो भी छात्र हेडमास्टर के हेड टीचर के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का अवेलेबिलिटी दिया जा रहा है विद द सिलेबस कंप्लीट करने को लेकर। तो इन सब के बारे में सारा डिटेल आपको मिल जाएगा अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जाकर। बिहार एसआई प्रीलिम्स फुल मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, जनरल स्टडी को लेकर यहाँ पे आपकी तैयारी कराई जा रही है। साथ ही साथ आप अगर प्लस फीचर कोर्सेज में ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे पीडीएफ भी मिलता है, आंसर राइटिंग करने का स्क्रिप्ट भी मिलता है, आपको लाइव टेस्ट सीरीज करने का और उसके डाउट क्लियरिंग सेशन को सॉल्व करने का भी अवसर यहाँ पे प्राप्त करते हैं आप। तो जल्दी करें, दिस इज योर अनअकैडमी। किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं,
आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। और ये मिनिमम प्राइसेस आपके लिए हैं अभी तक यहाँ पे, जी हाँ, जो भी छात्र यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं। अन्यथा यहाँ पे प्राइसेस हाइक हो सकते हैं। और 10% डिस्काउंट के लिए तो आपको मैंने रेफरल कोड दे ही दिया है, तो आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल जरूर कर लेंगे। जय हिंद। चलिए अब लेकर चलते हैं आज के इस वीडियो सिनारियो में, जहां पे हम बात करेंगे दोस्तों, जी हाँ, इस परीक्षा के लिए जो कि आप दिल्ली पुलिस के लिए फॉर्म आवेदन करने जा रहे हैं। तो हम हैं एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों, जहां पे आप सभी वो छात्र इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए ये नोटिफिकेशन है, मैंने इसके बारे में सारा डिटेल आपको अप टू डेट कर दिया है। आप यहां से भी जाके इसको पढ़ सकते हैं, या फिर जो वीडियो है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और आई बटन पे भी आपको दिख जाएगा। और अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपको यहाँ पे आना होगा। न्यू यूजर अगर आप हैं, पहली बार अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं मोबाइल नंबर से या ईमेल आईडी से, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर लेंगे। अगर दोस्तों आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, पासवर्ड डालें और इस कैप्चे को यहाँ डालकर लॉगिन सीधे कर लेंगे और फिर आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने एसएससी सीरियल के लिए अप्लाई किया होगा या फिर आपने एसएससी सीएचएसएल के लिए अप्लाई किया होगा, तो आपने रजिस्ट्रेशन पहले भी किया होगा जिस नंबर से या जिस आपने ईमेल आईडी का उपयोग किया होगा, तो उसको भी आप लोग उपयोग करके यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अन्यथा आपको नया नंबर से जब रजिस्टर करना होगा यहाँ पे, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने 3 स्टेप का एक स्पेस खुलेगा, जबकि यहाँ पे बेसिक डिटेल और एडिशनल और कॉन्टैक्ट डिटेल आपको देना होगा और तीसरा डिक्लेरेशन देना होगा। फिर उसके बाद आपसे ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरवाएगा, जहां पे आपके फोटो सिग्नेचर वगैरह लिए जाएंगे। तो मैं आपको सारे डिटेल यहाँ से अप टू डेट कर दूं। पहले दोस्तों, पहले तो आपको बता दें कि आपके पास अगर आधार कार्ड है तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा, अन्यथा नो पे ही छोड़ दीजिएगा। अगर है तो जरूर कीजिएगा यस पे, और यहाँ पे आपका आधार कार्ड मांगेगा। सेम आधार कार्ड यहाँ पे डालने को बोला जा रहा है, क्योंकि देखिए 2 बार फॉर्म भरवाए, 2 बार यहाँ पे डालने को इसलिए कहा जाता है ताकि अगर मिसमैच गलती पहले जैसा हो, पहले वाला हो, तो दूसरा में मिसमैच करके ये बता देगा कि आपका ये गलत है। दूसरी चीजें यहाँ पे दोस्तों की टाइप ऑफ आइडेंटिटी क्या है आपकी, यहाँ पे बताइएगा इसको, ठीक है। और आईडी नंबर भी, जैसे दूसरा अगर कोई आप देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, वैसे एक आधार कार्ड से भी काम चल जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपको अपना नाम डालना होगा दोस्तों, ठीक है। अपना नाम को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, स्पेलिंग वगैरह चेक कर लीजिएगा। मैट्रिकुलेशन वाला जो सर्टिफिकेट पे आपका नाम है वही डालिएगा, ठीक है। घर का नाम मत डाल दीजिएगा अपने, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों यह पूछा गया है कि हैव यू एवर चेंज योर नेम, आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, तो नो पे ही क्लिक करने छोड़ दीजिएगा। वैसे तो जो आप लोग मैट्रिकुलेशन में नाम रखे हैं वही नाम होगा आपका यहाँ पे, अगर है तो यहाँ पे बताइएगा जरूर। आपके फादर का नेम यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, और फादर नेम वेरीफाई करने को। मदर नेम पूछा जा रहा है, मदर नेम को वेरीफाई करने को। डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है और डेट ऑफ बर्थ को यहाँ वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ आपका मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में है उसी को भरना है, ये ध्यान रखेंगे। एजुकेशनल बोर्ड जो है दोस्तों, आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे किस बोर्ड से आप आते हैं, सीबीएसई से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, असम बोर्ड से हैं, जिस भी बोर्ड से हैं आप यहाँ पे इसको बताएंगे। और इसका फॉर्म भरने समय फिर से इसको वेरीफाई भी जरूर करते चलिएगा, एक एक चीज को 2-2 बार यहाँ पे वेरीफाई करवा रहा है आपसे। रोल नंबर आपसे मैट्रिकुलेशन का मांगा जा रहा है, वेरीफाई रोल नंबर आपसे यहाँ से मांगा गया है, तो यहाँ से आप चेक जरूर कर लीजिएगा। और आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि किस वर्ष आपने ये पास किया है। फिर उसके बाद यहाँ से पूछाएगा कि आपको पासिंग का वेरिफिकेशन करें। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से जेंडर से बिलोंग करते हैं, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। फिर इसको वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा यहाँ पे। और लेवल ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि किस तरह का आपने जो है आपने अभी तक अपना ग्रेजुएशन कर लिया है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है इस एज तक, है ना। क्योंकि इसमें ओबीसी या एससी एसटी की एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे 3 साल और 5 साल का रिलेशन मिलता है, जिसके चलते वहां पे बहुत सारे छात्र ग्रेजुएशन भी कर चुके रहते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट भी हो चुके रहते हैं। एक सर्विसमैन वाला जो पोस्ट है यहाँ पे, उसमें बहुत सारे लोग पीएचडी भी कर चुके रहते हैं। तो अपना जो लास्ट जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको जरूर बता दीजिएगा यहाँ पे। सपोज ग्रेजुएशन आपने किया है तो ग्रेजुएशन बता दीजिएगा। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे अपना डालना होगा दोस्तों, और फिर मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा। ये एक ऐसा मोबाइल नंबर आपको डालना होगा जो कि आपके टेल एग्जामिनेशन के रिजल्ट तक ये आपके पास वैलिड होना चाहिए। ईमेल आईडी भी कुछ इस तरह से, और उसका पासवर्ड जरूर याद रखिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है बाद में। और स्टेट जो है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका परमानेंट एड्रेस कहाँ का है, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। देन आपको सेव पे क्लिक कर लेना होगा, यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा मित्रों। तो ये जो डिटेल है मैंने आपको यहाँ से फिलअप कर दिया है, इसको सेव करते हैं और कंफर्म करते हैं।
जैसे ही आप यहाँ पे कंफर्म करते हैं तो बोल रहा है कि बेसिक डिटेल आर सेव्ड, रजिस्ट्रेशन इज पार्शियल एंड द शुड बी कंप्लीटेड इन द विद इन द 14 डेज। और आपके मोबाइल पे एक मैसेज चला गया होगा जहां पे आपको इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया गया होगा। अब इस रजिस्ट्रेशन नंबर को सेव जरूर कर लीजिएगा जो कि आपको भेजा गया है, ठीक है, और उसके पासवर्ड को भी सेव कर लीजिएगा और इसको यहाँ पे फिलहाल क्लोज कर दीजिए और इसको सेव कर लीजिएगा। और यहाँ पे 14 दिन तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत है तो ओके कर लीजिएगा अगर आपको दिक्कत होता है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, तो उस यूजर नेम यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको यहाँ पे एंट्री करना है। तो सपोज यहाँ पे जो है हमारा जो आया हुआ है मैसेज उसको हम देखते हैं, ठीक है, और ये 4287 4413, ठीक है, और जो भी पासवर्ड है आपका उस पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, और इस कैप्चे को यहाँ डाल लीजिएगा, A2A35। यहाँ से आपको यहाँ से लॉगिन कर लिया जाएगा और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे बोलेगा कि आप अपना ओल्ड पासवर्ड डालिए और न्यू पासवर्ड डालिए। तो जो ओल्ड पासवर्ड है और न्यू पासवर्ड है उसको बदल दीजिएगा। पहला काम यहाँ से जरूर कर लीजिएगा। तो ओल्ड पासवर्ड जो आया हुआ है आपके मोबाइल पे उसको डाल लीजिए और न्यू पासवर्ड में एक ऐसा आपको पासवर्ड डालना है जैसे कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो सपोज कैपिटल लेटर हमने डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी स्मॉल लेटर होना चाहिए और एक जो है आपको यहाँ पे बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, एटलीस्ट 1 कैपिटल लेटर, 1 नंबर और एटलीस्ट स्पेशल कैरेक्टर एक होना चाहिए और यहाँ पे 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे है ना, इसको डालते हैं। तो एक मैंने कैपिटल लेटर डाल दिया, अब मैंने इसको सेम पासवर्ड को यहाँ पे डाल दिया है जो यहाँ पे है और यहाँ पे, और इसको मैंने क्या किया, सबमिट पे क्लिक कर दिया है। तो ये हो गया हमारा सबमिट। तो हमारा पासवर्ड भी चेंज हो गया यहाँ पे और ये आपका लॉगिन हो गया है, कंटिन्यू करने को कह रहा है यहाँ से। अब जो है मैंने यहाँ पे फिर से आपको लॉगिन वाले पेज पे ले जाएगा और लॉगिन वाले पेज पे जाने पर आप यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालेंगे, पासवर्ड है वो डालिएगा और ये कैप्चे को यहाँ डाल के फिर से लॉगिन कर लीजिएगा। तो मैं चलो यहाँ पे तो सेव ही कर दिया था, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और इस कैप्चे को लेकर चलता हूँ आपको इसके फॉर्म पे। अब वहाँ पे क्या क्या चीजें मांग रहा है और वहां से मैं आपको इसको भरने को बताता हूँ, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपने जो भरी है यहाँ पे, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है और इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा और इसको आपने क्या करना है कि अब इस फॉर्म पे आ जाएंगे। तो ये जो डिटेल है आपका, यहाँ पे मांगेगा आपसे एडिशनल डिटेल और कॉन्टेक्ट डिटेल। तो यहाँ पे मांग रहा है दोस्तों कि आप कैटेगरी कौन से, और कैटेगरी बहुत ही ध्यान से भरिएगा। अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, SC ST का सर्टिफिकेट है, SC का सर्टिफिकेट है 17 मई से पहले तक का बना हो तो ही आप इस फॉर्म को यहाँ पे डालेंगे दोस्तों, ठीक है। ये चीजें आपको मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आप बनवा लें, या तो आपके पास है पुराना तो भी चलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके पास नया नहीं है तो आप बनवा सकते हैं, ठीक है, EWS वाले भी छात्र। तो मैं यहाँ पे चलो ओबीसी से ही एक फॉर्म भरता हूँ और यहाँ पे बोल रहा है कि वेरीफाई यहाँ पे करने को ओके। और अगला है यहाँ पे कि नेशनलिटी पूछ रहा है कि आप कौन से देश से हैं। तो आप इंडियन यहाँ पे है बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे नेपाल वाले भी छात्र फॉर्म भरते हैं। और एक बोल रहा है कि आइडेंटिटी मार्क्स क्या है आपका। तो आइडेंटिटी मार्क्स जो है आपका जो है आप बता दीजिएगा, कोई भी आपके चेहरे पे कटे फटे का निशान हो या हाथ पैर पे जो कि दिखाई दे सके वो दे सकते हैं यहाँ पे और दीजिएगा यहाँ पे ओके। और पूछ रहा है कि आर यू अ पर्सनल डिसेबिलिटी, तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप हैं 40% एबव हैं, आप 40% के रिगार्ड में आते हैं, एलिजिबिलिटी में आते हैं कि आपके पास डिसेबिलिटी है, PH कोटे से आप है, तो यस पे क्लिक कर लीजिए। और कितने परसेंट है यस पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा है ना किस कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ से आपने तो नो कर दिया है फिलहाल अभी, और ये भी ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको परमानेंट अपना एड्रेस डालना होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ से परमानेंट एड्रेस डालना होगा, स्टेट डालना होगा, डिस्ट्रिक्ट डालना होगा और पिन कोड डालना होगा। ये सारे डिटेल जो है यहाँ से आपको फिलअप करके और नेक्स्ट नीचे आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद पिन कोड, और यहाँ पे आपका जो सारा डिटेल जो है दिखने लगेगा, है ना, जो भी आपने डाला है यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। तो चलिए इसको भर लीजिए और फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों।
जैसे ही आप यहाँ पे अपना सारा डिटेल सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे तो एक डिक्लेरेशन आपसे मांगेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिक्लेयर करना है कि हाँ आपने जो भी डिटेल भरे हैं वो आपने सही सही भरा है, और यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना है। ठीक है, इसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी भेजेगा या आपके ईमेल आईडी पे, तो दोनों पे आ सकता है या तो एक पे भी आ सकता है। तो जैसे मेरे पास एक ओटीपी आया है यहाँ पे, तो मैं इस ओटीपी को यहाँ पे डाल देता हूँ यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, जो ओटीपी आया है हमारे पास, अ, ये है, इट्स अ 48। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, इस कैप्चे को डाल देना है। ये हमने इस कैप्चे को डाल दिया और सबमिट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो ये आपका बोलेगा कि अब जो है आपने लेटेस्ट नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो भी आपने फॉर्म भरा, एप्लीकेशन हिस्ट्री को देख सकते हैं। मॉडिफिकेशन के लिए आपको 14 दिन का समय दिया गया था, लेकिन आपने फॉर्म को आगे भर दिया है, तो आप यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन के बाद मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपने आगे कर दिया है और यहाँ पे रिजल्ट एंड मार्क्स पे क्लिक करना है आपको यहाँ पे, है ना। ये सारी डिटेल यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन पे कर सकते हैं, और जो भी आपने फॉर्म भरा है उसको देख सकते हैं। ठीक है, और सबमिट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं किस एग्जाम के लिए आपने यहाँ पे ये सारा डिटेल भरा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने तो सब कुछ डिटेल भर दिया है फिलहाल, और जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे और ये जो है आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे आएंगे तो ये बोलेगा कि आपको ना यहाँ पे अप्लाई अब आगे करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से अप्लाई करना है। आप यहाँ से एक इसका चालान भी निकाल सकते हैं ऑफलाइन भरने वाले छात्र के लिए, या फिर आप यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, हेड कांस्टेबल के लिए आप मिनिस्ट्री लेवल का दिल्ली पुलिस के लिए फॉर्म भर रहे हैं, और ये 16 जून से पहले आपको आवेदन करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा डिटेल आपको दिखने लग जाएगा, और यहाँ से पूछेगा कि डू यू पोजेस द ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट नोटिफाई इन द, आपने जो लिस्ट में दिया है एनसीटी दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, तो आप यहाँ से यस और नो कर सकते हैं। अगर आप यस हैं, आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है तो यस कर लीजिएगा, और नो है तो नो कर दीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वेदर द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, तो आप यस या नो पे क्लिक कर सकते हैं तो हैं, ठीक है, नहीं है तो नहीं है। आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पे आप क्या स्वतंत्रता सेनानी के, या फिर आप वेदर द सन एंड द डॉटर सर्विंग द रिटायर्ड पर्सन, है रिटायर्ड डिजीज पर्सन मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, अगर आप हैं इनसे जुड़े हुए तो आप यस पे क्लिक कीजिएगा, अन्यथा नो पे क्लिक कर सकते हैं। Have you represent a state of the national level on the country on the international level sports during the preceding the 3-year closing date received the online application। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा 3 साल का, अगर आप यहाँ से सफर किए हैं एज ए स्पोर्ट पर्सन तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पे। और इफ यस प्लीज सेलेक्ट द डिसिप्लिन ऑफ स्पोर्ट्स, आप अगर स्पोर्ट्स पर्सन हैं यहाँ पे तो सिलेक्ट कर लीजिएगा, कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं ये बताइएगा। मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड, तो आपको जो है यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश में, तो मैंने हिंदी डाल दिया यहाँ पे। फिर पूछ रहा है कि वेरीफाई द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंग्लिश नहीं हिंदी भरना है, जो हिंदी में भर रहे हैं छात्र। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्रेफरेंस द एग्जामिनेशन सेंटर, तो आपको 3 सेंटर चूज करने हैं किस क्षेत्र में आपको जाना है एग्जाम देने। तो सपोज एक मैंने रांची चूज किया है, एक पटना चूज कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर आप, मैं बिहार से यहाँ पे आवेदन करना बता रहा हूँ तो वैसे आप कहीं भी इन जगहों पे जा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं दुर्गापुर एक डाल देता हूँ, और तीसरा सेंटर जो है आपको यहाँ पे भुवनेश्वर डाल देता हूँ। ठीक है, और ये जो है ये जो है 22वां नंबर पैरा जो है, इससे पूछ रहा है कि एक सर्विसमैन से आप बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये एक सर्विसमैन वालों के लिए भी कुछ कैटेगरी के फॉर्म यहाँ पे अपडेट किए गए, सीट दिए गए। तो नो पे मैंने क्लिक किया है, अगर आप यस है तो यस पे क्लिक करके आपको ये सारा डिटेल यहाँ देना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल नो पे मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखिएगा, फिर नीचे आएगा वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, आप चाहते हैं, जैसे कि आप बहुत सारे छात्र होते हैं कि नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर वो ओबीसी से बिलोंग करते हैं और एज क्राइटेरिया में ही आ रहे हैं तो एज का रिलेक्शन उनको नहीं चाहिए, तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर चाहिए तो सॉरी यस पे क्लिक कर लीजिएगा। और यहाँ पे पूछेगा कि इफ यस एज रिलेक्शन कोड, तो यहाँ से कोड पूछेगा, तो ओबीसी कैटेगरी का आपने फॉर्म भरा था तो उसका बताइएगा यहाँ पे। फिर आर यू आर नेशनल कैडेट कॉर्प्स ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर,
तो आप यहाँ पे नो बता दीजिएगा, अगर है तो यस बताइएगा, फिर उसके बारे में सारे डिटेल आपसे यहाँ से मांगे जाएंगे किस सर्टिफिकेशन में आपने अपना एनसीसी किया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया है। मीडियम ऑफ टाइप टेस्ट क्या है आपका, तो यहाँ पे हिंदी आपने दिया है और वेरीफाई कर दीजिए इसको। ओके, यहाँ पे डू यू पोजेस द डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या डिग्री, आपने कोई भी कर लिया है तो उसके बारे में बता दीजिए। मैंने आपको पहले बोला था कि अगर आपने कर लिया है तो यस कर लीजिएगा और उसके बारे में बता दीजिएगा। आपके पास अगर मान लीजिए कि फर्स्ट क्लास की डिग्री है तो बता दीजिएगा। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या किया आपने, तो सपोज मान लीजिए बहुत सारे छात्र बी.टेक करते हैं तो आप ये बता देंगे यहाँ पे, या जो भी छात्र यहाँ पे बीए किए हैं तो वो बता देंगे यहाँ पे, डिप्लोमा किए हैं तो वो बता देंगे यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास जो है 12th का डिग्री है या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है। तो इंटरमीडिएट है तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वाले पे क्लिक कीजिएगा, 12th पास है तो इस पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, और स्टेटस अब यहाँ पे देखिएगा, आपसे पूछेगा कि पास्ड हैं तो बिल्कुल यहाँ पे पास वाले छात्र ही आवेदन करेंगे। पासिंग ईयर पूछेगा आपसे कि आपने कब पास किया है 12th यहाँ पे, तो आप देख लीजिएगा वहां पे कि आपने जो है कब पास किया है, अपना सर्टिफिकेट को चेक कर लीजिएगा, किस स्टेट से पास किया है और आपका बोर्ड क्या है, तो बोर्ड का नाम फिर से आपको यहाँ बताना होगा। रोल नंबर आपने फिर से आपको देना होगा, है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा और अच्छे से चेक करके यहाँ पे भरिएगा। कितना परसेंटेज आया है आपका वो बता देंगे यहाँ से आप लोग, जी हाँ, इसको क्लिक करके। और सीजीपीए में अगर पूछेगा तो सीजीपीए में बता देना है। ठीक है, जो भी आपके पास है। डू यू वांट टू मेक अ पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल द असेसिंग द अपॉर्चुनिटी इन द टर्म ऑफ डीओपी, यानी किसी भी आपको तरह का चोरी या फिर या किसी भी तरह का केस वगैरह है तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। ये पूछ रहा है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे नो कर सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में एबिलिटी है आपके पास तो अगर है तो बताइएगा यस पे क्लिक करके, या नो पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे पैरा नंबर 12 आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसका जाके 22 जो है वो पढ़ सकते हैं। बाकी सारे डिटेल है यहाँ पे। अब बोल रहे हैं यहाँ पे फोटो अपलोड करने को, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने को। फोटो जो है आपका 20 से 50 केबी का होना चाहिए और सिग्नेचर भी आपका 10 से 20 केबी का होना चाहिए। यहाँ से चूज करेंगे और सबमिट करेंगे, यहाँ से चूज करेंगे और सबमिट करेंगे। और वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन आफ्टर 17 फरवरी 2022, यानी कि 17 फरवरी के बाद खींचा हुआ होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सिग्नेचर भी। और यहाँ आई एग्री पे क्लिक करके इस कैप्चर को यहाँ डाल के और सबमिट कर लेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आपका भरने के बाद ये प्रीव्यू कर लीजिएगा और फाइनली इसको सबमिट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, सबमिट करके यहाँ से आप इसका प्रिंट ले सकते हैं और यहाँ से यस पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं पेमेंट को लेकर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका प्रिंट भी ले लेता हूँ और इसको यस पे आगे करके भी प्रोसीड करता हूँ। अब बोलता है कि आप इस पेमेंट यहाँ से कीजिए, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे है। आपने अगर चालान निकाला होगा तो ठीक है, नहीं निकाला है तो आप ऑनलाइन यहाँ पे पेमेंट कर दीजिएगा। 100 रुपये फीस आपसे यहाँ से लिया जाए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये आपको पेमेंट वाले सेक्शन में भेज देगा। अब यहाँ से आप जो है किसी भी तरह का आप जो है यूपीआई या स्टेट बैंकिंग या किसी भी बैंक से आप यहाँ पे आवेदन जो है के लिए फॉर्म भर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको वो सारी डिटेल अप टू डेट की है जो कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको अपडेट किया है। अगर कोई भी आपका डाउट है, यहाँ पे कोई भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बनाया है, बताया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन पूरी जानकारी आपको अप टू डेट की है। जय हिंद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।